चलो आगे 1.1 रसायन समीकरण पढ़ेंगे। रसायन समीकरण मतलब क्या होता है कि जो रसायन को दूसरे रसायन में मिक्स किया जाता है उसको रसायन समीकरण कहा जाता है। क्रियाकलाप 1.1 का विवरण। जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है, जब ऑक्सीजन होता है O2 होता है, तब मैग्नीशियम की जो पट्टी वो दहन मतलब जलती है, तो यह मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तन क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। क्या होता है, जो उसमें से जल जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। वाक्य के रूप में किसी रसायन की अभिक्रिया विवरण का बहुत लंबा हो सकता है। अगर इसका विवरण करा जाए, मतलब आपको एक एक स्टेप समझाया जाए तो ये क्या बहुत बड़ा हो जाता है। संक्षेप रूप में मतलब छोटा करके अगर एक ही शब्द में आपको बताया जाए तो शब्द समीकरण के रूप में हम सरलता से समझ सकते हैं। मतलब हम छोटा अगर एक शब्द में आप समझ जाए तो सरलता से समझ सकेंगे। कैसे समझेंगे, तो मैग्नीशियम प्लस बराबर ऑक्सीजन, मैग्नीशियम की पट्टी थी और उसको जलाया तो ऑक्सीजन होता है, तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन तो क्या मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ठीक है, अभिक्रिया में देन मैग्नीशियम ऑक्साइड से ऐसे पदार्थ हैं जिनके रासायनिक परिवर्तन होते हैं। अब इनका जो जलाने के बाद जो बनता है इसके रासायनिक परिवर्तन होते हैं, अलग अलग चीज़ें बनाई जाती हैं, अलग अलग परिवर्तन होते हैं, उन्हें अभिकारक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, उसके अभिकारक के रूप में भी गिना जाता है। जो परिवर्तन हो जाए उसको अभिकारक के रूप में भी गिनते हैं। इस अभिकारक में से एक नए पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड निर्णय होता है। एक नया पदार्थ जो उत्पन्न होता है, नए नए पदार्थ, उसको मैग्नीशियम ऑक्साइड कहा जाता है। चलो आगे, शब्द समीकरण में अभिकारकों के उत्पन्न में परिवर्तन को उनके मध्य एक तीर का निशान लगाकर दर्शाया जाता है। क्या होता है कि कोई भी अभिकारक होते हैं उसमें जो दो चीज़ों को जोड़ने के बाद जो तीसरी चीज़ बनती है उसको क्या एक तीर का निशान देते हैं। जैसे कि MgO2 मतलब मैग्नीशियम और क्या हो गया ऑक्सीजन, दोनों को जोड़ा तो क्या MgO बना, ओके, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, तो तीर की निशानी दी। इस तरह तीर की निशानी दी जाती है। अभिकारकों के बीच के योग को प्लस, मैंने बोला जोड़ा जाता है, प्लस के चिन्ह लगाया जाता है, जिसके बाईं और LHS होता है, लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड के लिखा जाता है, इसको लेफ्ट हैंड साइड में रखा होता है, इस साइड में। ठीक है, इसके बाद उत्पादन के बीच के विभिन्न योगों को चिन्ह को क्या लगा करके दाईं ओर लिखा, दाईं ओर राइट हैंड साइड, RHS को क्या राइट हैंड साइड के रूप में लिखा जाता है। तीर का सिरा उत्पादन की ओर होता है। तीर का सिरा उत्पादन, दो चीज़ों को जो बनाया जो उसमें से बनी उसका तीर का सिरा उसके सामने होना चाहिए, उसके सामने बनाया जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे तो रासायनिक समीकरण को लिखना। अब रासायनिक समीकरण को तुम किस प्रकार से लिखोगे उसके बारे में बोला गया है। क्या रासायनिक समीकरण के निरूपण की इससे भी संक्षिप्त विधि है, इससे भी छोटी कोई विधि है, ऐसा बोल रहे हैं। तो शब्दों की जगह रासायनिक का सूत्र का उपयोग करने के रासायनिक समीकरण का अधिक संक्षिप्त तथा उपयोग बना सकता है। मतलब क्या कि आपको मैग्नीशियम लिखोगे तो इतना मैग्नीशियम हिंदी में लिखोगे तो बहुत बड़ा पड़ेगा, तो उसको शॉर्ट में MG, ठीक है, MG करा जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन लिखने जाओगे तो बहुत शॉर्ट, तो उसमें क्या OG हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो गया, तो इसको छोटा सा लिखे शब्दों में लिखा था। तो रासायनिक समीकरण रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाया जाता है। मैग्नीशियम ऑक्सीजन को सूत्र के समीकरणों के द्वारा, समीकरण शब्दों के द्वारा क्या लिखा जाता है। जैसे मैग्नीशियम मैंने बताया, O2 बता दिया, MG, तो शॉर्ट इनका नाम हिंदी का क्या इंग्लिश में शॉर्ट नाम कर दिया गया है। तीर की निशानी बाईं और दाईं ओर के तत्वों के परिणाम की संख्या गिनती कर उनकी तुलना करते हैं। मतलब कि परिणामों की जो संख्या होती है उनको गिनती वो कर लेती है। क्या करते हैं, गिनती करके और वो परिणामों की संख्या कर लेती है। M का M लिख दिया इधर, G का G लिख दिया, O दो बार, 2O में से O उठ जाए, मतलब तो इसमें क्या O एक बार ही लिखा जाएगा। तो इस तरह के MOG किया जाता है। यदि नहीं तो समीकरण के असंतुलित, क्योंकि समीकरण के दोनों ओर के द्रव्यमान बराबर नहीं होता। समीकरण का दोनों ओर का द्रव्यमान कभी बराबर होगा नहीं, क्योंकि दो चीज़ों को मिलाकर बनाया गया है। इसलिए किसी भी अभिक्रिया में एक रासायन समीकरण का ढांचा रासायनिक समीकरण भी कहलाता है। इसको ढांचा रूप से मतलब कि इसको बनाया गया है, इसलिए इसको क्या ढांचा रूप से समीकरण के रूप में भी गिना जाता है। अब इस प्रकार के समीकरण को मैग्नीशियम वायु में जलाने के ढांचा समीकरण, मतलब कि इसको जब जलाएंगे तो क्या वायु में क्या उड़ता हुआ दिखाई देता है।